नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूं मैं 16 मार्च 2022। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है जो दोपहर 1:39 तक है और इसके पश्चात चतुर्दशी है। मघा नक्षत्र है, धृत योग, तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में है और राहुकाल का समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग में चर्चा शुक्र की होगी। 4 राशियों में। तो वो 4 राशियां कौन कौन सी हैं हम जानेंगे दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, बाकी कुछ और बातें भी होंगी दिव्य महाप्रयोग में, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ में है और चंद्रमा सिंह में। केतु वृश्चिक में है, तो वहीं शनि, शुक्र और मंगल ये 3 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। गुरु और बुध युति बनाकर कुंभ राशि में और सूर्य का संचरण मीन राशि में जारी है। तो यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो गोचर कुंडली में गुरु और चंद्रमा और गुरु बुध की युति की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ जाने से गज केसरी योग का एक अत्यंत श्रेष्ठ निर्माण हो गया है। बुध की भी दृष्टि चंद्रमा पर है, गुरु की भी दृष्टि चंद्रमा पर है। फलस्वरूप चंद्रमा जो कि गोचर कुंडली में कहीं ना कहीं केमद्रुम से ग्रसित है, परंतु गुरु और बुध दोनों ग्रहों की दृष्टि पड़ जाने के कारण केमद्रुम दोष का नाश हो जाएगा और गज केसरी योग का निर्माण हो जाएगा। तो ये योग आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है? बुधवार का दिन और आज चंद्रमा केतु के नक्षत्र मघा नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो ये केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे? कौन सा कार्य आज आपको पूरा कर लेना है और कौन सा कार्य करने से आज आपको बचना है, और कौन सा उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:10 पर मैं लाइव रहता हूं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। लेकिन इस मंगलवार लाइव कार्यक्रम नहीं हो रहा है क्योंकि आज उसकी जगह पर होलिका दहन से संबंधित कुछ विशेष कार्यक्रम जो हर वर्ष मैं लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित होता हूं, तो ऐसा एक कार्यक्रम लेकर के ठीक रात्रि 8 बजे मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। आज चर्चा अगर हम करें तो 21 मार्च दिन सोमवार के मुहूर्त की चर्चा थी, और आपको बता दूं कि इस दिन कोई मुहूर्त नहीं है। कारण कि पहले तो भद्रा है 9:35 तक और इसके पश्चात फिर रिक्ता तिथि होने के कारण पूरे दिन कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा है। अब हम बात करते हैं शुक्र की। प्रिय दर्शकों, प्रायः चर्चा जब भी होती है तो अभी कल ही की बात है, कल मैंने 4 लग्नों के लिए उनके द्वितीय भाव से संबंधित समस्याओं का समाधान बताया था। आज शुक्र की चर्चा हम नीचे से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में 12वीं राशि मीन राशि में यदि शुक्र हो तो कैसा प्रभाव देंगे। देखिए, इसमें कहीं बताने की आवश्यकता नहीं कि शुक्र मीन राशि में उच्चके होते हैं। जन्म कुंडली किसी भी लग्न की हो, अगर शुक्र मीन राशि में उच्चका होकर के बैठे हैं तो यहां तक कहा जा सकता है कि भाव चाहे कोई भी हो,
क्योंकि शुक्र छठे और 12वें में तो अत्यंत श्रेष्ठ फल देते हैं, आप ये जान रहे हैं। अब बचा जन्म कुंडली का अष्टम भाव, जहां पर बैठ करके ये द्वितीय भाव पर दृष्टि डालते हैं। और आपको बता दूं कि दूसरा भाव कालपुरुष की कुंडली में इन्हीं का भाव बनता है। फलस्वरूप जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं शुक्र हर भाव में, मीन राशि में कहीं भी हो, अपना, अब जाहिर सी बात है केंद्र में होना, 12वें भाव में होना कहीं ज्यादा श्रेयस्कर है। अब उतना श्रेष्ठ तो नवों अष्टम में नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी किसी भी भाव में हो कहीं ना कहीं श्रेष्ठ फल प्रदायक होते हैं। ऐसा जातक धनवान होता है, किसी भी तरह के कार्य को करने में दक्ष होता है, दक्षता बुद्धिमत्ता बहुत ज्यादा होती है, शिल्पज्ञ होता है। अब जरूरी नहीं कि हर जातक शिल्पी हो, कलाकार वैसा हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उसको जानकारी। ऐसा जातक अगर कृषि कार्य करे तो उसमें भी उसको बहुत लाभ मिलता है। या आम शब्दों में कहूं तो पहले के समय में शुक्र मीन राशि में जिनको के हों, ऐसा जातक विशेष करके जमींदार होता था, विशेष जमीन का मालिक होता था, धनवान तो होता ही है। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति की राशि है, साधारण राशि है, जल तत्वीय राशि है। शुक्र इस राशि में होकर के जातक को कहीं ना कहीं प्रतिभा संपन्न तो बना ही देते हैं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि जातक आकर्षक दिखने के लिए सदैव प्रयत्नशील हो जाता है। यहां बहुत गौर करिएगा कि शुक्र जब भी जन्म कुंडली में बहुत बलवान स्थिति में होंगे, जातक के ये अंदर गुण जो है जन्मजात विकसित हो जाएगा कि कैसे सबके मध्य, सबके बीच मैं खूबसूरत दिखूं, कैसे सबकी नजर मेरे ऊपर पड़े। ये जातक के स्वभाव में आएगा ही आएगा, इससे जातक कभी बच नहीं सकता। कुंभ, ये शनिदेव की राशि है, मूल त्रिकोण राशि। आप लोगों ने मेरे कार्यक्रमों में कई बार सुना है कि जितना बेहतर शनिदेव शुक्र गुरु की राशि में फल देते हैं, उतना अपने मित्र की राशि में फल नहीं दे पाते। अब जैसे कुंभ की ले लीजिए, कुंभ राशि में अगर शुक्र हो तो दिल वाला बना देते हैं जातक को। शुक्र दिल वाला, बड़े दिल का हो जाता है, दिल का बड़ा सुंदर होता है। चेहरा चाहे जैसे हो, रंग रूप से जैसा हो, लेकिन दिल का बड़ा सुंदर होगा। अब दिल का सुंदर होने का क्या मतलब है? सबकी मदद करने वाला होगा। अच्छा, ये चूंकि शुक्र स्त्रियों के लिए विशेष कारक ग्रह है, तो पुरुषों के मामले में ये बात लागू होगी कि कुंभ राशि में हो शुक्र तो स्त्रियों के वश में होने वाला या रहने वाला होगा, चिंतन करने वाला होगा। याद रखें कि ऐसे जातक बहुत ज्यादा उच्छृंखल होने के बावजूद, जाहिर सी बात है स्त्रियों के वश में होने के साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ और भी गलत आदतें लगती हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसा जातक धीरे 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 चिंतन की ओर अग्रसर हो जाता है, चिंतन करता है। धन इत्यादि की कमी कोई विशेष नहीं देखी गई कुंभ राशि में शुक्र के होने से, लेकिन हाँ, जितना बेहतर फल मीन में वो देंगे उच्च राशि में, उतना बेहतर फल कुंभ में तो नहीं ही। और मकर की बात करें तो मकर में व्यक्ति को बुद्धिमान बनाते हैं, थोड़ा कृपण बना देते हैं। धन के मामले में थोड़ा कंजूस हो जाता है। कई बार ऐसा जातक हृदय रोग से ग्रसित होता है, प्रेम में धोखा भी पाता है, लेकिन स्वाभिमानी होता है। मकर राशि में देखा जाए तो देवगुरु नीच के होते हैं, लेकिन शुक्र की अगर हम बात करें तो शुक्र के ये मित्र की राशि है। और मकर राशि में शुक्र जातक को प्रयत्नशील तो बनाते ही हैं, इस बात के लिए विशेष रूप से लालायित कराते हैं कि वो जातक जहां भी रहे आकर्षण का केंद्र बने। अब यहां गौर करिएगा, बाकी के लोग प्रयत्न करते हैं और होते भी हैं, इसके मन में यह दबी इच्छा होती है, यह कामना उसकी दबी हुई होती है। शुक्र अगर किसी की कुंडली में बली हो, जब आएगी बात मेष या इत्यादि की, तब बात जब समझ में आपके आएगा, उस समय जब इसकी चर्चा करूंगा कि खुले तौर पर पुरुष है तो स्त्री से बात, या स्त्री है तो पुरुष से बात कर ले। लेकिन मकर में अगर शुक्र है तो ऐसा जातक बेहद दबी हुई भावना का होगा, खोलकर अपनी बात सामने वाले से नहीं कह पाएगा। अपने मन की वो जो उत्कंठा है उसे भी वो व्यक्त नहीं कर पाता है, दबा करके रखता है। कई बार वो इस उधेड़ बुन में रह जाता है कि किसके साथ जुड़ना है, किसके साथ नहीं जुड़ना। तो इसी तरह के लेखा जोखा करने में ही वो कई बार पीछे छूट जाता है। फिर भी जैसा मैंने कहा, स्वाभिमानी होता है और स्वाभिमान को ही सबसे ऊपर रखता है। अब जरा गौर करिए, धनु उच्च राशि है शुक्र की मीन, लेकिन मीन से भी ज्यादा अर्थात उच्च से भी कहीं बेहतर फल वो धनु में देते हैं। धनु उनकी उच्च राशि है, इसीलिए यहां पर वो सर्वाधिक श्रेष्ठ फल देने के लिए बाध्य हैं। लेकिन धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है। और मैंने जब चर्चा की थी कि ग्रहों के उच्च नीच के पीछे भेद क्या है,
एक मानवीय जीवन पर घटा करके मैंने दिखाया था। एक कहानी सुनाई थी एक वेश्या और साधु की कि वो जीवन भर लालायित रहता है। वो ये देख करके कितना वो आनंद करती होगी, और वेश्या ये देख करके साधु को सोचती रहती है कि कितना ये तपस्या करता है, कितना बढ़िया है इसका जीवन। तो दोनों एक, तो यहाँ जो देखा जाए तो शुक्र ऐश्वर्य है, और जैसे ही वो देवगुरु की राशि में जाता है तो वो उसे उच्चता प्राप्त होती है। लेकिन धनु राशि देवगुरु की मूल त्रिकोण राशि है, जहाँ देवगुरु स्वयं बली होते हैं, विशेष बली। इस राशि में जातक को अगर शुक्र हो तो विशेष पुण्यात्मा, स्व उपार्जित धन से धर्म करने वाला, दिखावे का धर्म नहीं। और जरा गौर करिएगा, ऐसा जातक विद्वान, लोकमान्य, राजमान्य होता है, यानी जनता भी उसको मानती है। राजा का अर्थ यहां पर हुआ शासन प्रशासन में उसका मान सम्मान होता है, सुखी होता है। और जैसा मैंने कहा कि ऐसे जातक के अंदर सचमुच का ज्ञान होता है। ज्ञान के मामले में कहा जाएगा कि सचमुच का, यहां कोई दिखावे वाली बात नहीं है। शुक्र जब उच्च राशि में है तो जरूरी नहीं है वहां ज्ञान की चर्चा है, वहां सुख की चर्चा है, ऐश्वर्य की चर्चा है, भोग की चर्चा है। लेकिन धनु राशि में वो जातक को विशेष धार्मिक बनाते हैं, विद्वान बना देते हैं। तो धनु राशि के मामले में अगर हम कहें तो ये विशेष श्रेष्ठ है। और जैसा मैंने कहा, उच्च से भी कहीं बेहतर फल। अब वैसे तो ग्रहों के उच्च राशि में होने को ही सर्वाधिक श्रेष्ठ कहा गया है, 5 में से 5 पॉइंट उच्च को मिलते हैं। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो एक और अलग से आकलन बनाना होगा, और धनु में कहा जाएगा कि शुक्र अगर हो तो 10 में से 10 पॉइंट, 5 पॉइंट और बढ़ाइए इनके लिए, और ऊंचा बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि धनु में आने के बाद स्थिति थोड़ी और बेहतर होती है। चारों में से किसी भी राशि में अगर आपके शुक्र हैं तो जैसा मैंने प्रभाव कहा उसका प्रभाव आपको मिल रहा होगा। बाकी की 4 राशियों की चर्चा आगे होगी, बाकी की 8 राशियों की चर्चा आगे होगी, 4-4 करके। चलते हैं हम राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। देखिए, गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है, और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। और देखा जाए तो गुरु और बुध की दृष्टि से दृष्ट है। तो सबसे पहले बात नौकरी पेशा लोगों की जाएगी, बहुत बढ़िया है। विशेषकर धनागमन की संभावना। अब तो ज़्यादातर कार्य क्षेत्र में हर जगह कहीं ना कहीं होली की मस्ती सी है, तो लोग काम में भी थोड़ा सा कम ही ध्यान देंगे। फिर भी सफलता के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है आपके लिए। कोई बड़े बदलाव की ओर आप विचार कर रहे थे तो समझ लीजिए ये उत्तम समय है, और बड़े बदलाव की ओर आप अग्रसर हो सकते हैं। नौकरी में अगर बदलाव चाहते हैं तो होगा। घर का वातावरण खुशियों भरा, मंगलमय आप कह सकते हैं, आनंदमय है। और कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से आपका रुका हुआ था वो आज आपका बनने वाला है। एक बात आपको बता दूं कि अगर कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास है तो उसे अपने पास ही रखिएगा, किसी से आज शेयर मत करिएगा। और कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आज निसंदेह सफल होंगे, आप पूरे मनोयोग से तैयारी करके जाइए। व्यापारियों के लिए दिन विशेष है, किसी भी तरह का निवेश आज आपको करना चाहिए, और कमीशन से जुड़ा काम करते हैं तब भी आपको लाभ मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए बढ़िया है। प्रेम संबंध के लिए बढ़िया, रिश्ते में अगर कोई परेशानी थी, मतभेद इत्यादि आ गया था तो वो दूर हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन तो है ही सुखद। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, सफलता प्रदायक दिन। स्वास्थ्य के मामले में अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज सभी मेष राशि के जातक मां सरस्वती की आराधना करें, उन पर श्वेत पुष्प अर्पित करके। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश इत्यादि अवश्य करिएगा। वृषभ के लिए अगर हम देखें तो आज के दिन को बढ़िया कहा जाएगा। माता पिता का सम्मान जरूरी है, और फिर प्रयत्न करिए, असंभव आपके लिए कुछ नहीं है। जितने भी आपके जरूरी काम हैं उन सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। शर्त इतनी है कि हर कार्य को पूरा करने के लिए आज आपको धैर्य बनाए रखना होगा। व्यस्तता ज़्यादा रहेगी, जहां भी रहेंगे व्यस्तता बनी रहेगी। और लंबी यात्रा पर जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। नौकरी कर रहे लोगों के लिए भी आज के दिन को बढ़िया कहूंगा। करियर में किसी भी तरह की टेंशन परेशानी है वो दूर होगी, जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी, जो मदद चाहिए वो मिल जाएगी। व्यापारियों के लिए आज के दिन को बढ़िया कहा जाएगा। पैसों से जुड़े मामलों में आपको जरा सोच समझ करके फैसला लेना होगा। धोखे की प्रबल संभावना है, और कोई भी बड़ा डिसीजन आज
लेना है तो ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सामान्य दिखाई पड़ रहा है, परंतु दूसरों का गुस्सा जीवन साथी पर न निकालिएगा। प्रेमियों के लिए अगर देखा जाए तो मामूली अनबन, ये तकरार, नोक झोंक वाली बात है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर भी आपको सलाह दे देता हूं, जरा शांत रहिएगा, सब ठीक होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक है दिन। कुल मिलाकर के आपको सफलता मिलने वाली है। पढ़ाई पर बस अपने ध्यान दीजिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। आज किसी जरूरतमंद को भरपेट भोजन कराइए या अन्न के भोजन के नाम पर उसको कुछ धन दे दीजिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश कर सकते हैं। मिथुन के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहूंगा। अगर आप पुरुषार्थी हैं, अगर आप मेहनती हैं, तो आज तीसरे का चंद्रमा जो कि केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, गुरु और बुध की दृष्टि से दृष्ट, समझ लीजिए हर तरह से दिन को शुभ बनाए हुए हैं। छोटे से लेकर के बड़ा काम, जो भी जरूरी काम है, वो सभी काम आपके एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। दिन आपका अच्छा है और इस दिन का लाभ उठाइए। ऑफिस में भी अगर आप देखें तो कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। व्यापारियों की अगर हम बात करें तो पुराने निवेश से आपको फायदा मिलने वाला है। कोई नया निवेश करने की सोच रहे हैं तो सोच लीजिए। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। हर तरह से दिन आपका अच्छा है, अच्छे से इस दिन का आनंद लीजिए। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, अवश्य करिए, फायदा मिलेगा, परंतु उधार लेन देन से जरा सावधान रहिए। प्रेम संबंध में अगर कोई पुराना मसला है, उलझन है, वो सुलझने वाली है, थोड़ा सा आपको पहल करनी होगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई में कन्फ्यूजन की स्थिति है, संशय की स्थिति है, सो एक ही विषय पर ध्यान रखिएगा। वैसे भी होली का समय करीब आ गया है तो मन अब भटकेगा ही। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है, स्वास्थ्य आपका बढ़िया है। आज इत्र अवश्य लगाएं सभी मिथुन राशि के जातक। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। कर्क को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो द्वितीय का चंद्रमा केतु के नक्षत्र में, स्वास्थ्य को लेकर के जरा सतर्क रहने की सलाह देता हूं। खान पान पर नियंत्रण विशेष आवश्यक है, लेकिन देखा जाए तो धन दायक है दिन। कार्यस्थल पर भी आज आपके मन के अनुकूल ही सब कुछ होता दिखाई पड़ रहा है। चाहत के अनुकूल ही सब कुछ हो रहा है। वाणी पर आपको अपने नियंत्रण रखना होगा। आपके सभी रुके काम एक एक करके बनते चले जाएंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था, वो वापस मिलने का योग बन रहा है। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में आपके दिन को बढ़िया कहा जाएगा। कोई खास कार्य करने की सोच रहे हैं या बहुत दिनों से कोई कार्य करने की तैयारी कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आज वो काम बनता दिखाई पड़ रहा है। किसी से बातचीत करनी है, कोई मीटिंग है, कोई डील है या प्यार का इजहार करना है तो इसके लिए भी दिन बढ़िया है। प्रेम संबंध में आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो इस मामले में बढ़िया है। अगर आप कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि दे रहे हैं तो सफलता के लिए आपको प्रयत्न करना होगा, पूरी कोशिश करनी होगी, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में अगर कहीं जोड़ों में दर्द इत्यादि था तो राहत मिल जाएगी। आज कौवे को रोटी अवश्य दे दीजिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश करिए। सिंह को मन शांत रखने का प्रयत्न करना है। मन स्थिर रख लिए तो समझ लीजिए जंग जीतेंगे। क्षमता और उस अपनी क्षमताओं का सही सही इस्तेमाल आपने कर लिया तो समझ लीजिए जंग जीतेंगे। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, गुरु और बुध की दृष्टि से दृष्ट केतु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता देने वाले हैं। आगे बढ़ने का मौका, आगे बढ़ने का योग बन रहा है। और कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बढ़िया है। आप आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। यूं समझ लीजिए कि दिन बेहद हंसी खुशी के साथ ही आपका बीतता चला जाएगा। आज बड़े मौके आपको मिलने वाले हैं। व्यापारियों को व्यापार में धन लाभ होगा। और कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातकों को एक्स्ट्रा आमदनी के कुछ न कुछ मौके अवश्य मिलेंगे। दूसरों की बातों में दखल देना, दूसरों की बात को बिना सुने कोई कदम उठाना, इससे बचिएगा। प्रेम संबंध के मामले में अगर देखा जाए तो आज का दिन उतार चढ़ाव भरा रहेगा। और किसी की बातों में शक इत्यादि करना है या प्रेमी के लिए कहीं किसी की सुनी सुनाई बात में मत आइएगा। अगर जीवन साथी को लेकर के कोई गलत फहमी है तो बातचीत करके दूर करिए। और विद्यार्थी वर्ग आज पढ़ाई के क्षेत्र में थोड़ा संशय, रुकावट महसूस करेंगे। किसी न किसी तरह की कन्फ्यूजन की स्थिति है तो अपने काम से ही मतलब रखना होगा, काम की बातों पर ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है परिवार में किसी की, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं। आज भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करिए तो सब कुछ अच्छा होगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप सावधान होकर के करें। और बात अगर हम कन्या की करें, बढ़िया है दिन। यात्रा करते हैं तो यात्रा आपको लाभ देने वाली है। मन को शांत रखना होगा। हर मामले में शांत मन से विचार करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। सकारात्मक सोच बनाए रखिएगा। दिन बहुत आनंद से बीतेगा। हर कोशिश में आपको सफलता मिलेगी।
और कार्यस्थल पर भी देखें तो आज किसी को भी आप अपनी राय से आसानी से सहमत कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग या नौकरी पेशा, दोनों के लिए बहुत बढ़िया है। किसी भी तरह के लिए यात्रा आप कर सकते हैं, परंतु किसी भी तरह के वाद विवाद का हिस्सा मत बनिएगा और एक के बाद ही कोई दूसरे काम में, यानी एक साथ कई काम में हाथ मत डालिएगा। एक काम शुरू किया तो एक काम पूरा होने दीजिए, और कोई बड़ा कार्य प्रारंभ कर रहे हैं तो विशेष रूप से उस काम पर ही फोकस करिएगा। प्रेमी से मुलाकात के लिए दिन बढ़िया है, दिन खुशनुमा होगा। विद्यार्थियों को परेशानी से मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर के अगर चिंतित थे तो वहाँ पर भी राहत मिलने वाली है। आज आपकी हर समस्या का समाधान है गाय को कुछ खिलाने में, सो गाय को आज गुड़ खिलाइए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल है, और निवेश आप जानकार की राय से कर सकते हैं। चर्चा अगर हम तुला की करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी बेहद लाभप्रद बनी हुई है। लाभ का चंद्रमा गुरु और बुध की दृष्टि से दृष्ट केतु के नक्षत्र में दिन को हर तरह से लाभप्रद बनाए हुए है। थोड़े से प्रयास से आज आपका दिन श्रेष्ठ हो जाएगा। जहां आपका पूर्वानुमान सही हो रहा है वहीं दिन हर तरह से शुभ फल देने वाला है। समय आपके पक्ष में होने के कारण मन आपका खुश रहेगा। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, दोनों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। आज कुछ ऐसा है जहां बिन बोले आप दूसरों के मन की इस बात समझ लेंगे, परंतु जीवन साथी से विवाद मत करिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है, और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन सामान्यतया ठीक ही रहने वाला है। मेहनत थोड़ी ज़्यादा होगी, हो सकता है सिरदर्द इत्यादि हो जाए। किसी भी तरह के कन्फ्यूजन की स्थिति में अपने सीनियर से सहयोग लीजिए। और स्वास्थ्य के मामले में मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति है, पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। आज भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के भगवान शिव पर बिल्वपत्र अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश अवश्य करिए। चर्चा अगर हम वृश्चिक की करें तो दिन बेहद शुभ रहने वाला है। केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा गुरु और बुध की दृष्टि से दृष्ट किसी सामाजिक कार्य की अगर योजना बना रहे हैं तो सफलता मिलेगी। राजनीति से जुड़े हैं तो बेहद सफलता, और किसी पुराने दोस्त से मुलाकात की भी प्रबल संभावना। पिता से जहां सहयोग मिलेगा वहीं थोड़े से प्रयास से आपका हर काम बनता दिखाई पड़ रहा है। वहीं कार्यस्थल पर काम की आज अधिकता होगी, लेकिन दिन बढ़िया है। जहां भी रहेंगे बढ़िया है दिन। कोई शुभ समाचार मिलने वाला है, और करियर के प्रति अगर कोई चिंता है तो सावधानी के साथ आगे बढ़िए, चिंता दूर होगी। व्यापारियों को व्यापार में धन लाभ की स्थिति बनी हुई है। कोई नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं, लेकिन आज कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत करिए। अच्छे से उस फैसले की गहराई में जाइए, समझिए, विचार करिए और फिर फैसला करिए। दिन लाभ देगा। विद्यार्थी नया कोर्स शुरू करने के लिए शुरू कर सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहिएगा। ब्लड प्रेशर के मरीज अगर आप हैं या घर में कोई है तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। राहत चाहिए परेशानी से तो आज पक्षियों को दाना डालिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश करिए। धनु की अगर हम चर्चा करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से नवम में होना, भाग्य भाव में, और भाग्य भावगत चंद्रमा पर गुरु और बुध की दृष्टि का होना। देखा जाए तो केतु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा भाग्य को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे, या यूं कहिए कि दिन को पूरी तरह से शुभ बना देंगे। जिससे भी आप मिलें उसी पर आपका प्रभाव पड़ेगा। धन लाभ से लेकर के सम्मान तक, सफलता से लेकर के नए मार्ग तक, नए अवसर तक, केवल काम की ही बात आज होने वाली है। माता पिता, भाई बहन, हर कोई आपके लिए सहयोगी होगा। कार्यस्थल पर बॉस आपके पक्ष में, तो वहीं व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया। किसी भी तरह के कानूनी अड़चन से जूझ रहे थे तो आपको मार्ग मिलेगा। जीवन साथी से भी धन संबंधी सहयोग आपको मिलेगा, और वाणी में विशेष प्रकार का की आज ओज का विकास कह सकते हैं, जिससे लोग प्रभावित हों। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया है, परंतु प्रेमी से बातचीत करते समय जरा सावधान रहिएगा। किसी पुराने बात को लेकर के प्रेमी से आज तू मैं होने वाली है, और विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हो, दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी नहीं, स्वास्थ्य आपका ठीक दिखाई पड़ रहा है। आज किसी जरूरतमंद की मदद करिए, धन दीजिए या कुछ खाने के लिए दीजिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। विशेषकर सन्यासी को अगर आप भोजन कराएं तो विशेष लाभ होगा। मकर के लिए अष्टम का चंद्रमा केतु के नक्षत्र में आज आकस्मिक धन प्रदायक है। सोचेंगे कुछ और, बोल बैठेंगे कुछ और। वाणी से भी आकस्मिक गतिविधियां घटित होंगी। सो पहले विचारिए, सोचिए, मंथन करिए और तब बोलिए। जरूरत पड़ने पर सलाह लीजिए, संकोच मत करिए। कार्यस्थल पर आज आपका दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, और आपका प्रभाव बेहद सकारात्मक रहने वाला है। किसी रिश्तेदार की मदद आपको आज करनी पड़ सकती है। कुछ धन उधार देना पड़ सकता है, धन देना पड़ सकता है। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में धन लाभ के योग हैं। नए कारोबार की रूपरेखा बनने से आपको आज और सुकून और सफलता मिलेगी। 8वें का चंद्रमा आपको कोई विशेष कष्ट नहीं देने वाला है, बल्कि वाणी पर नियंत्रण रख लिया तो हर तरह से लाभ, अचानक धन लाभ भी कराएगा।
दाम्पत्य जीवन सुखद, प्रेम संबंध के लिए आज का दिन बढ़िया और विद्यार्थी वर्ग जो रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए अत्यंत श्रेष्ठ, या हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया कहा जाएगा। पढ़ाई में आज आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लाल पुष्प माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा को अर्पित करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश जानकार की राय से करिएगा। कुंभ को अति करने से बचना है, दिन बहुत बढ़िया है। गोचर कुंडली में चंद्रमा का गुरु और बुध से दृष्ट होना, गजकेसरी योग का निर्माण, अति मत करिए किसी भी मामले में। देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया है। धन के मामले में भी बहुत बढ़िया है, फायदा आपको होगा। नौकरी में किसी तरह का तनाव देख रहे थे तो मुक्ति मिलेगी। अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखिए। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो पैसा आपको मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। पूर्व से किसी आ रही समस्या का आप अगर सामना कर रहे थे तो समझ लीजिए आप कि वो समस्या या तो खुद ब खुद दूर हो जाए या कोई ना कोई मार्ग आपको मिल जाए जिससे समस्या से दूर हो जाए आप। विवाद में पड़ने से बचिए। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी, गलत फहमी थी वो दूर हो जाएगी। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक है। संबंध में यदि कोई खटास है उसे दूर करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगने वाला है, हालांकि सफलता में थोड़ी कमी जरूर आएगी पर फिर भी मन लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट से संबंधित रोग की संभावना है। भगवान गणेश की आराधना विशेष रूप से करिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश भी करिए। और मीन के लिए देखा जाए तो षष्ठ का चंद्रमा, वाहन चलाते समय सावधानी की आवश्यकता है। धन लाभ के सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं और कहीं कोई कार्य रुका हुआ था वो भी बनता दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर अधिकारी गण आपके सहयोग में रहेंगे, उनके मदद से आपका काम बनने वाला है। तो वहीं जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, वो भी आज आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगे। कोई बड़ा निर्णय जरा सोच समझ करके लीजिएगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लीजिए। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा और कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए। निवेश से लाभ मिलेगा, आज से ज्यादा आने वाले दिनों में मिलेगा। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। किसी से बातचीत के दौरान बहस हो सकती है तो बातचीत में जरा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया, संबंध में मजबूती और स्थायित्व आएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए जरूर थोड़ा उहापोह भरा रहने वाला है दिन। क्या करें क्या ना करें, कुछ इसी तरह की चीजों में समय व्यर्थ हो सकता है। नींद की कमी से भी आज आपको परेशान होना पड़ सकता है। तो खान पान पर आप ध्यान रखिएगा, वाहन चलाते समय सावधानी रखिएगा, सादा भोजन करिएगा और साथ ही साथ आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी का दर्शन करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश जानकार की राय से करेंगे, कोई नुकसान नहीं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।